शुरुआत करते हैं हम लोग अवार्ड्स की। इसमें इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो फरवरी मार्च से लेकर सितंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर्स जो भी अवार्ड से रिलेटेड हैं। आने वाली यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड, जो कि जनवरी में दिए गए थे। हालांकि इंपॉर्टेंट होते इस वजह से मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। तो ये 58th में एडिशन था ज्ञानपीठ का, ठीक है। तो यहाँ तक उठा ऐसे बनता है तो 8 ऐसे बनता है। ज्ञानपीठ 58वां एडिशन। इसमें दिया क्या जाता है कि 11 लाख रुपए दिया जाता है, एक बाग देवी की मूर्ति दी जाती है, सिटेशन यानी कि एक पत्र भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट। इसके अलावा किन दो लोगों को मिला है? तो पहला नाम है राम श्री राम भद्राचार्य जी, जो कि चित्रकूट से बिलोंग करते हैं, और दूसरे नाम है गुलजार, जिनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। अब राम भद्राचार्य जी के बारे में कौन नहीं जानता। रामायण के विख्याता हैं, छोटी सी उम्र में सारे वेद ग्रंथों की कंटेस्ट कर लिया था इन्होंने। संस्कृत में अपने योगदान के लिए दिया जाता है। ये फाउंडर है तुलसी पीठ, मध्य प्रदेश में, चित्रकूट का एरिया। और वैसे चित्रकूट उत्तर प्रदेश का इलाका है। पॉलीगॉट है, पॉलीगॉट का मतलब ये है कि बहुभाषीय है, इनको 22 भाषाओं का ज्ञान है। गुलजार के बारे में हमने बहुत ज़्यादा पोएट्री सुनी है इनकी। पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। उर्दू पोएट्री में योगदान के लिए इनको दिया गया था। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया था। इसके अलावा सरकार ने क्या कहा कि पहले इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जाता था फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म के लिए। अब उस अवार्ड का नाम बदल के रख दिया गया कि बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर। सीधी सी बात यही है कि इंदिरा गांधी वाला जो है ना, वो बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर के लिए हो गया है। दूसरी तरफ और नरगिस दत्त अवार्ड जो दिया जाता था बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, उसका नाम बदल के रख दिया गया है बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यू। सीधी सी बात है, इंदिरा गांधी का नाम हटा दिया गया है, नरगिस दत्त का नाम हटा दिया गया है। अब जिस काम के लिए एक्चुअल में जो है, जैसे कि ये थोड़ा डेब्यू डायरेक्टर को मिलता था तो इसमें डायरेक्टर ऐड किया गया है, और ये नेशनल अपना जो सोशल और एनवायरमेंटल वैल्यूज प्रमोट करने के लिए नरगिस दत्त वाला, तो ये उसको नामकरण कर दिया गया है। इसके अलावा है 9वां गवर्नमेंट टेक प्राइज दिया गया है आई राष्ट्रीय को, ठीक है। 9th गवर्नमेंट टेक जिसने टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा यूज किया है। आई राष्ट्रीय का मतलब है इंटेलिजेंस सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा इसरो की जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनको प्रेस्टिजियस केपीपी नाम्बियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है? केपीपी नाम्बियर अवार्ड, जो कि केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये भी चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करेंगे तो नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया था आइस पैलेस स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडिया के जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, हालांकि इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें उनको गोल्ड मेडल नहीं बल्कि सिर्फ सिल्वर मेडल मिला है। आगे देखते हैं कि ये दोनों अवार्ड्स हम छोड़ सकते हैं। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जनरली फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इस बार मिला है ये शशि थरूर जी को, जो कि एमपी हैं कांग्रेस के, और वो भी कहाँ, केरला से। इसके अलावा याद रखना, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर, यानी कि पानी के अंदर जो भी फोटोग्राफर चित्र लेते हैं उनके बारे में जो अवार्ड है वो मिला है एलेक्स डाउसन को। और किसके लिए? उन्होंने वेल्स की जो वेल हैं उनकी हड्डियों की फोटोग्राफी करी थी, तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई वो वेल बोन्स के लिए। याद रखना कि अंडर वाटर डाउसन, ठीक है, वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डबसन हो जाते हैं आपको। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड, तो लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी और नारायण हर किसी को, या ऐसे मान लो लक्ष्मी को नारायण क्या है, प्यारे हैं, तो प्यारे लाल शर्मा एक्चुअली में सिंगर हैं। स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो ये मिला है आरईसी लिमिटेड स्पेशल इंस्टीट्यूशनल डिजिटलाइजेशन कैटेगरी के अंदर टू फोस्टर कंपटीशन अमेंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आरईसी को इस बार बहुत ज्यादा अवार्ड मिले हैं, ये याद रखना। तो स्कोप एक्सीलेंस अवार्ड रख। द एस ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए ये भी आरईसी लिमिटेड को मिला है फॉर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए। तो द एस ट्रिपल ए आरईसी जहां ऑप्शंस में आएगा आप टिक लगा देना, बस इतना याद रख लो। बीबीसी का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है मैरी यारपस, ये फुटबॉलर है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है सर कैनी डालगैल। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप बीबीसी से क्या करते हैं, मैरी करते हैं, तो बीबीसी अवार्ड मैरी आरपस। और लाइफ टाइम अचीव किसके लिए, लाइफ टाइम व्यक्ति आपकी बीवी कैसी है, लाइफ टाइम के लिए कैनी है, कानी है, ऐसे याद रख सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है पीटी ऊषा को, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो इंडियन ओलंपिक कमेटी है उसकी ये हेड भी थी। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर मिला है बीना मोदी को, बी से बिजनेस, बी से बीना मोदी। ये चेयरपर्सन है किसकी, मोदी इंटरप्राइजेस की। याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग बी से बिजनेस और बी से बीना मोदी। इसके अलावा है इंटरनेशनल वुसू फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। वुसू की प्लेयर है, बहुत जानी मानी प्लेयर है, नाम है नोरेम रोसी बीना। तो वुसू की प्लेयर कौन है, रोशी बीना देवी, मणिपुर से बिलोंग करती है, याद रखना।
पूछा जा सकता है कि क्योंकि इस बार इनका ओलंपिक्स के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है रूसी बीना जी का भी मणिपुर से। केपीपी नामग्याल अवार्ड अभी बताया था, केरला गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इस बार मिला एस सोमनाथ को, जो कि इसरो के चेयरमैन है। वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर वेरियर अवार्ड, वाटर डाइजेस्ट का वर्ल्ड वाटर वॉरियर, वॉरियर का मतलब क्या होता है, योद्धा अवार्ड, ये मिला है आपके नोएडा को। योद्धा वाला कैसे मिला है, नोएडा को। और किस कैटेगरी में वो मिला है, वो मिला है बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड वाटर यूज। तो सीवेज ट्रीटमेंट होता है प्लांट्स का, और दोबारा से उन वाटर्स का प्रयोग किया जा सकता है शहर में, इसके लिए नोएडा को मिला। तो योद्धा कौन है, नोएडा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड किया है इन उन प्रयासों को, उन राज्यों को जिन्होंने एलिमिनेट करने की कोशिश करी है ट्रांसफैट को। तो सबसे पहले है डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना कि ट्रांसफैट कैसा होता है, डेंजर होता है, इस वजह से डेनमार्क ने उसको पहला अवार्ड मिला है। इसके अलावा घनश्याम दास बिड़ला अवार्ड 2023 इंपॉर्टेंट है ये। घनश्याम दास बिड़ला अवार्ड अदिति डी शेंडे को, ठीक है, जैसे बिड़ला में डा आता है तो शेंडी में डी आता है, ठीक है, बिड़ला अदिति, घनश्याम अदिति। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड्स की अगर कैटेगरी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमेशा के लिए रह जाता है। तो विनर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्ट्रेस में मिला है द वाइन रॉय रेंडोल्फो, और उनकी जो फिल्म थी वो थी होल्ड ओवर्स। याद रखने का तरीका ये है कि सीधी सी बात ये है कि जब भी आप वाइन पीते हैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई आपके मित्र होते हैं। इसके अलावा बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। वैसे भी हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल जोन, तो ये याद रखना कि ठीक, इंटरनेशनल जोन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनेशनल फीचर फिल्म। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला है, वो मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उनकी जो मूवी थी ओपनहाइमर के लिए। ओपनहाइमर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले इस बार। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की, देखो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री दो थी, एक शॉर्ट सब्जेक्ट की थी, एक फीचर डॉक्यूमेंट्री। तो शॉर्ट सब्जेक्ट क्या होता है, लास्ट रिपेयर शॉप। तो आपकी देखो शॉर्ट शॉप, तो शॉर्ट रही शॉप, ठीक है। इसके अलावा और वैसे भी आप देखते हो डॉक्यूमेंट्री द लास्ट रिपेयर शॉप, आपकी जो लास्ट रिपेयर शॉप की दुकान थी वो कैसी थी, शॉर्ट सब्जेक्ट पे थी। इसके अलावा 20 डॉक्यूमेंट्री फीचर, फीचर क्या है, 20 डेज इन मारीपोल। तो फीचर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी है, 20 डेज, ठीक है ना, तो 20 दिन के मारीपोल याद रखना। इसके अलावा है मोरीपोल। बेस्ट शॉर्ट फिल्म की बात करेंगे तो वो थी द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर। तो 100 से शॉर्ट फिल्म, और ये है हेनरी सुगर। इसके अलावा द जॉन ऑफ इंटरेस्ट छोड़ दो। हाँ, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी ओपनहाइमर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर भी क्रिस्टोफर नॉलन ओपनहाइमर के लिए भी मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स, ठीक है। तो स्टोन में कौन रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं स्टोन में। इसके अलावा बेस्ट पिक्चर ये भी ओपनहाइमर को मिले। तो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं ओपनहाइमर ने। करते हैं मार्च की बात। मार्च में सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ड्रिक ग्याल्पो, ये भूटान के जो किंग हैं उनका नाम है जिग्मे खेसार नामग्याल किंग ऑफ भूटान, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये दिया है। इसके अलावा सेरा वीक लीडरशिप अवार्ड की बात करेंगे तो ये मिला है डॉक्टर सुल्तान अल जबेर, ये प्रेसिडेंट है COP28 के, ठीक है ना, जहाँ पे यूएई में ये गठित हुआ था COP28। और COP29 भी हो चुका है कहाँ पर, बाकू में, अजरबैजान की कैपिटल है। इसके अलावा पहला ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड, इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी कहाँ, बीना अग्रवाल को मिला है। ये बीना अग्रवाल और जेम्स जॉयस, देखो बीना अग्रवाल और बॉयस ऐसे याद रख लो, बीना एंड बॉयस को, किसके लिए, इनइक्वालिटी के लिए बीना ने वॉइस उठाई, आवाज उठाई, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। 33वां सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मिला है प्रभा वर्मा जी को। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। सबसे पहले याद रखना कि ये कौन सा है, तो देखो डब्ल्यू ऐसा आता है, ऐसा ऐसा बनता है, तो ये 33वां है। हाँ, मिला है प्रभा वर्मा को। कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन इस अवार्ड को देता है। मलयालम नोवेल उन्होंने लिखी है रुद्र सतविकम, तो सरस्वती अवार्ड मिला है सतविकम नोवेल के लिए, किसको, प्रभा वर्मा को। तो सरस्वती और प्रभा देखो दोनों फीमेल नेम है, ठीक है। प्रभा का मतलब होता है किरण होती है, सरस्वती मतलब होता है श्वेत, तो श्वेत किरण हो गई। नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए मिला, ये मिला है निम्हांस बंगलुरु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया गया। निम्हांस एक संस्था है जिसका लोकेशन है बंगलुरु में। एविएशन वीक लोरियट्स अवार्ड मिला इसरो को, क्योंकि हमें ये पता है कि 16 अगस्त को चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया था, और 16 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और 23 अगस्त 2023 को ये वहां पे पहुंच गया था। और उसी दिन हम क्या मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे भी उसी दिन से मनाने लग गए हैं। बॉब जोन्स अवार्ड, बी से वुड्स, टाइगर वुड्स जो कि गोल्फ प्लेयर है यूएसए के। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड मिला है रतन टाटा को, याद रखना मेमोरियल, अब तो रतन टाटा खुद ही मेमोरी में आ गए हैं हालांकि। मिशेल चंद रूबीना चैंपियन अवार्ड मिला है इंडिया को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने चैंपियन इंडिया का इसमें मीजल्स और रूबीला को खत्म करने में। ऑनररी नाइट ऑफ द ब्रिटेन, ब्रिटेन की ऑनररी नाइट मिली है, वो मिली है भारती को, बी से ब्रिटेन, बी से भारती, भारती मिट्टल, सुनील भारती मिट्टल को।
इसके अलावा महाराष्ट्र के भूषण कौन है? ये है डॉक्टर अपने प्रदीप महाजन जी हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के भूषण कौन है? प्रदीप। देखो महाजन के पास बहुत ज़्यादा आभूषण होते हैं, ऐसे याद रखना। नेम्ड आफ्टर एन एस्टेरॉयड, एक भारत के प्रोफेसर है, प्रोफेसर जयंत मूर्ति, इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है। इनको इनका नाम एक एस्टेरॉयड का नाम इनके नाम पे रख दिया गया है, जयंत मूर्ति के नाम पर। चमेली देवी जैन अवार्ड, तो सी से चमेली, तो सी से रहेगा एक तो चोपड़ा और दूसरा रहेगा ग्रीष्मा। तो ऋतिका चोपड़ा और ग्रीष्मा कुठार, क्या नाम है? ऋतिका चोपड़ा एंड ग्रीष्मा कुठार को मिला है ये चमेली देवी जैन ड्यूरिंग अवार्ड 2024, और ये मीडिया पर्सन्स को लिए दिया जाता है एक्सीलेंट काम करने के लिए, राइट। तो चमेली देवी जैन अवार्ड मिला किस किसको? सी से चमेली, सी से चोपड़ा और ये ग्रीष्मा। देखो चमेली का जेल भी ग्रीस जैसा ऑयली होता है ना, ग्रीस जैसी ऑयली होती है, जैसी चमेली का ऑयल भी ऑयली होता है। 53 में प्रित्जकर जो आर्किटेक्चर, पहली बात है जी, ये पुलित्जर पुरस्कार नहीं है, इसको पुलित्जर से कंफ्यूज मत हुई, ये है प्रित्जकर जो आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। ये मिला है रिकन यामामोटो, ये कहाँ से है? जापान से है, ठीक है ना। तो प्रिटकर कर रिकन, देखो इस तरीके से दिख रहा है, प्रिटकर रिकन, और हायर फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। या फिर मान लो तो प्रिट आर्किटेक्चर आप कैसे प्रिंट प्रिंट कैसे करते हैं आप? मोटो मोटो प्रिंट होता है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। संगीत का कलानिधि अवार्ड मिला है टी एम कृष्णन को, कर्नाटक। ये कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी। इसके अलावा एबल प्राइज जनरली दिया जाता है किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथ्स में आप एबल हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करी जाती है इस प्राइज के माध्यम से, और ये मिला है मिशेल पियरे टेलीग्रांड। और अगर आप मैथ में एबल है ना, तो आप बड़ी से बड़ी टैली को, ये जो ग्रांड टैलीज होती है ना, ग्रांड टैली होती है, उनको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो एबिलिटी है आपके अंदर ग्रांड जो टैलीज को सॉल्व करने का, ऐसे याद रहेगा, मिशेल पियरे टेलीग्रांड। ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ मिला है हमारी मुर्मू जी, जो हमारी श्रीमती राष्ट्रपति महोदया है। ये बाई यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशियस के द्वारा दिया गया, याद रखना पूछेगा कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, तो मॉरिशियस, एम से मॉरिशियस, एस से मुर्मू, और क्या डिग्री। आगे हम देखेंगे 71वां मिस वर्ल्ड कौन बनी है? पेजोस्की, क्रिस्टीना पेजोस्कोवा, ये चेक रिपब्लिक की हैं, और ये फर्स्ट रनर अप इसमें आई है यास्मीना जायतून, ये है लेबनान की। तो बस 71वें मिस वर्ल्ड का याद रखना, कौन बनी है? क्रिस्टीना पेजोस्कोवा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संस्कृति संस्थान अवार्ड दिए गए हैं 2022 में, उनको एक बार जरा देख लेते हैं। विश्व भारती अवार्ड, विश्व भारती बिहारी, देखो बी से भारती, बी से बिहारी, यानी कि रास बिहारी जुबेरी, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। महर्षि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि है देवी, वाल्मीकि देवी, वाल्मीकि देवी, देवी साहेब पांडे, दीप कहाँ से? ये बिलोंग करते हैं अयोध्या से। देवी कहाँ पे? अयोध्या पे। व्यास, व्यास का तुमको कोई व्यास से तुम अनजान रहते हो तो अंजनेय, ठीक है ना। धरती का कितना व्यास है, इससे हम अनजान है, तो आंजनेय शास्त्री वाराणसी के प्रोफेसर रहे हैं, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा महर्षि नारद, और नारद का क्या काम था? नारद सबके लिए गोप थे, गोप का मतलब है बंधु थे, तो गोप बंधु मिश्रा, वाराणसी, ये नारद अवार्ड। इसके अलावा ये एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर्स अवार्ड कहते हैं, ये हमने देख लिया है। बस इतना याद देख लिया ना कि मोस्ट अवार्ड्स ओपनहाइमर को इस बार 7 अवार्ड्स मिले हैं, सबसे अधिक किसे मिले हैं? ओपनहाइमर को। बाकी हम पहले भी देख चुके थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के लिए, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, 700 शॉर्ट बताया था तो रिपेयर शॉप वाला। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कौन सी है? 20 डेज इन मॉरिपॉल, किल अ टाइगर। बेस्ट इंटरनेशनल बताई थी जोन, तो इंटरनेशनल फीचर फिल्म है तो जोन ऑफ इंटरेस्ट, जर्मनी की है। इसके डायरेक्टर है जोनाथन ग्लेजर। ये हमने अवार्ड को डिस्कस किया। बात करते हैं अप्रैल में होने में दिए गए अवार्ड की। सबसे पहले ट्यूरिंग अवार्ड, ट्यूरिंग अवार्ड मिला है एबी विगदर्सन को। ये भी इजरायली मैथमेटिशियन से। ट्यूरिंग अवार्ड मैथमेटिक्स में दिया जाता है। याद करने का तरीका कि अगर आप कभी टूर जाते हो तो दर्शन करने के लिए जाते हो, तो टूरिंग विगदर्सन, दर्शन। इंटर कल्चरल जो अवार्ड्स मिले हैं, किसी से कल्चरल, किसी से चंद्रा, किसको? कल्चर कैसे पता है? मीना चंद्रा जी को, ये प्रिंसिपल ऑफ कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एडिथ ओ पीटर ओ डोनेल अवार्ड, तो डी से डोनल, तो डोनल से हमने याद किया डोनेशन, डोनेशन अशोक ने बहुत सारी डोनेशन दी थी, अशोक राजा जो था, तो प्रोफेसर अशोक वीरा राघवन। ठीक है, डोनल से डोनेशन, डोनेशन से अशोक, अशोक वीरा राघवन। ऑनररी पाम डी और, तो आपके पाम में क्या होता है? ठीक है, पाम में लुकास होता है, तो ऑनररी पाम डी और जॉर्ज लुकास। जॉन एल जैक स्वीगर्ड जूनियर अवार्ड, जैक स्वीगर्ड जूनियर अवार्ड मिला इस बार चंद्रयान 3 की मिशन जो टीम है उनको। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये लता दीनानाथ मंगेशकर। विजय दीनानाथ चौहान, इस प्रकार का डायलॉग किसका? अमिताभ बच्चन का, और साथ में कौन है? हैं? लता रणजीत हुड्डा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गोल्ड वॉलंटियर अवार्ड 2024 को मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स का दिया गया है ना, तो पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने किस जैन मुनि को सम्मानित किया है? जैन आचार्य लोकेश मुनि, लोकेश मुनि।
संगीत नाटक अकेडमी जो फेलोशिप्स मिली है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को याद रखेंगे अपन, वो रखेंगे डीपी सिन्हा ऑफ उत्तर प्रदेश इंडियन थिएटर से के लिए। कैसे रखेंगे? अब आप अगर आप संगीत नाटक अकेडमी में जा रहे हैं तो आप एक डीपी लेकर तो आएंगे ही आएंगे ना वहां से, तो डीपी सिन्हा उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकेडमी। गेल की उपलब्धि हो गई है, इसने बरौनी गुवाहाटी जो प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए इसको 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड मिला है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो जगदीशपुर बरौनी जो रेल लाइन जो गैस पाइपलाइन है उसको कौन सी कंपनी ने लाइक निर्मित किया, तो वो है गेल। गेल भारत में प्रोडक्शन के साथ सॉरी इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम देखती है नेशनल गैस लाइन का, कौन सा? गेल। तो गेल को मिला है 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार। इसके अलावा स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है अलेक्सी नवलनी को और यूलिया नवलनाया को। नवलनी और नवलनाया, वो भी इनको कब मिला है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, लोकतंत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, मरने के बाद नवलनी और नवलनाया को अवार्ड मिला स्वतंत्रता पुरस्कार और मीडिया के लिए। इसके अलावा है डॉक्टर अग्रवाल के नेत्र अस्पताल को मान्यता मिल गई है। सीधी सी बात ये है, एक इसमें एक चीज याद रख लो बस, जॉन डर्क्स कनाडा का एक गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड है, वो मिला है। गैर्डनर अवार्ड मिलेगा गगनदीप को। कहाँ से गैर्डनर, कहाँ से गगनदीप, बस इतनी याद रखो, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बात करते हैं मई के महीने के अवार्ड्स की, तो सबसे पहले गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड हमें दिया जाता है, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज दिया जाता है एक्चुअली में, 2024 वाला मिला इस बार। किसको? इसको मिला है अशोक शुक्ला जी को। तो शुक्ला जी, जी से गोल्ड, और शुक्ला जी कैसे हैं? गोल्ड है, ठीक है। हाँ, तो दिया जाता है गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के लिए। इस इनको दिया क्यों गया है? क्योंकि हमें पता है छत्तीसगढ़ में हसदेव जो अरण्य का रीजन है, इसमें जंगल की कटाई हो रही थी, इन्होंने विरोध किया, एक्टिविज्म वहां पे अपना दिखाया और उनको रोक लिया। इसी वजह से इनको गोल्डन एनवायरमेंट प्राइज दिया गया। किसको? आलोक शुक्ला को। अब सबसे बड़ी बात है, इस अवार्ड को जी से गोल्डमैन है, तो इसी अवार्ड को हम जी से ग्रीन नोबल भी कहते हैं। जी से ग्रीन और जी से क्या है? गोल्डमैन। तो गोल्डमैन कौन है? शुक्ला जी, आलोक शुक्ला। स्कॉच एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस अवार्ड मिला है। देखो मैंने फिर से बोला था, आरईसी को बहुत सारे अवार्ड मिले इस साल ही, तो स्कॉच एनवायरमेंट अवार्ड भी किसे मिला? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी लिमिटेड को। किस कैटेगरी में? इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। ये वाला छोड़ दो। वर्ल्ड लिटरेरी अवार्ड, लिटरेरी मतलब होता है साहित्य, और साहित्य में अगर आप क्या देखते हैं, साहित्य में ममता बहुत होती है, ठीक है, साहित्य में ममता होती है, और साहित्य में सागर, साहित्य का सागर बहुत लंबा चौड़ा सागर है। कन्नड़ पोइट है ममता जी सागर का। कौन से हैं? कन्नड़ पोइट, इतना याद रखना। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस यानी कि किश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है रतन टाटा जी को। ये दिया गया है डॉक्टर अच्युत सामंत, फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ के आईआईटी एंड कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना रखना कि कलिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड मिला है रतन टाटा को। अमल कलूरी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है आरती जी को। ये पिंक की रिक्शा चालक है और ये ड्राइवर है बहराइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती, ए से अमल कलूनी और ए से आरती, और कहाँ से आरती कहाँ करोगे आप? घर के बाहर करेंगे, जो बहराइच से है। दिया है किसने? चार्ल्स थर्ड ऑफ यूनाइटेड किंगडम। किसने? चार्ल्स थर्ड, अभी वहां पे राजा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे पंडित लच्छू महाराज, तो लच्छू महाराज कौन है? गंगा नाई है। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड कथक के लिए मिला है राजेंद्र गंगा नाई को। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का स्टेट का क्या है? डांस है। आगे देखते हैं द प्रेस्टिजियस सौ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। पहली बात ये कि याद रखो कि सौ प्राइज किस में मिलता है? एस्ट्रोनॉमी में मिलता है। सौ से श्रीनिवासन आर कुलकर्णी को मिला, जो कि इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिक साइंटिस्ट हैं। दिया जाता है सौ प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। दूसरा हम देखेंगे कि द विटले गोल्ड अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटले गोल्ड अवार्ड, विटले गोल्ड अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिटली गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन को किस लिए दिया गया है? एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है एडजुटेंट स्टॉर्क। क्या नाम होता है? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क अवार्ड। इसी वजह से इनको दिया गया, उनके संरक्षण के लिए दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द ईयर, चैंपियंस ऑफ द अर्थ इन द ईयर 2022 में भी इनको नामित किया गया था। किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। तो दो अवार्ड याद रखना जो इंपॉर्टेंट है इस बार एनवायरमेंट के पर्पज से। एक तो आपके जो गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड शुक्ला जी को दिया गया है, और दूसरा दिया गया है बिटले गोल्ड अवार्ड डॉक्टर पूर्णिमा देवी को। किसके लिए? ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर को बचाने के लिए। साथ में ये भी याद रखना कि यूनाइटेड नेशन का जो हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड होता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, उनको 2022 में मिल चुका है। किसको? हमारी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, असम से बिलोंग करती हैं, ये भी याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड ये मिला रस्किन बॉन्ड को, इंग्लिश ऑथर है, साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, फेमस है काफी। यूनेस्को का ग्यूलर्मो कैनो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला है। ये पैलेस्टीनियन के जो जर्नलिस्ट थे उनको मिला है, जिन्होंने ये गाजा की जो क्राइसिस है वो कवर करी है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है? गुलर्मो और किसको? पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को मिला है।
नम्रतन कंपनी स्टेटस की बात करेंगे तो हम ये आप छोड़ दो, जो सबसे लास्ट में अभी रिसेंटली हुआ है बस उसे देखेंगे, ठीक है। हालांकि देख लो ये मिला है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को, लेकिन नम्रतन कंपनी की शुरुआत देने का स्टेटस 1997 से हुआ था। अगर हम बात करेंगे महारत्न कंपनी को कब से स्टार्ट हुआ, तो वो हमने किया 2010, यानी कि ठीक 13 साल के बाद। तो नवरत्न 1997 से, ठीक है। और लाइक महारत्न 2010 से। दिया किसके द्वारा जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, याद रखिएगा। वहां पे एक आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑप्शन, एक आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के द्वारा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया जाता है, और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। इंटरप्राइजेस का मतलब ही होता है कंपनी टाइप की चीजें। जीरो बेस्ड टू लैंडफॉल स्टेटस, ये हमें पता है, ये तिरुअनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। ऑप्शंस में आपको एक कोचीन एयरपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा अगर ऑप्शन से आता है, लेकिन हम कैसे एलिमिनेट करेंगे इसको, तो सीधी सी बात ये है कि अनंत जीरो अनंतापुरम। ऑनररी डॉक्टरेट के अवार्ड मिला है डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन, मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा ने इनको दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बट याद रख लेना बस। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर की इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसे मिला है? जर्मन राइटर है जेनी एरपन बैक, तो बैक को मिला है बुकर, बैक बुकर, ठीक है। तो बुक लेकर बैक में बैठते थे। और ट्रांसलेटर है इनके माइकल हॉफमैन, फॉर द नोबल कौन सी है? कैरोस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नोबल कौन सी? कैरोस। लिखी है जेनी एरपन बैक ने, ट्रांसलेट किया हॉफमैन में, कौन सी नोबल? कैरोस। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 जेनी एरपनबैक, ट्रांसलेटर माइकल हुकमैन, नोबल है कैरोस। इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज अगर हम 2013 की बात करें, तो ये नोबल दी गई थी टाइम सेल्टर को, सेल्टर मतलब पिछले साल का सेल्टर। और बल्गेरियन राइटर थे जियोर्जी गोस्पिडिनो, और ट्रांसलेटर है इनकी एंजेलिना रोडेल। इस साल दोनों दिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों को याद रख लेना। बट 2024 का याद रखेंगे तो ज्यादा जरूरी है। फिर भी 2023 का देख सकते हैं, टाइम सेल्टर बल्गेरियन राइटर है जियोर्जी गोस्पोडिनो, और ट्रांसलेटर है एंजेलिना रोडेल। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, मिस टीन डीवा 2024 के अवार्ड्स दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बट एक नजर देख लेते हैं। तीन अर्थ, तो हम याद रखेंगे अर्थ, अर्थ किसको? तनिष्का को, ठीक है, तनिष्का, तनिष्का अर्थ, तो तनिक अर्थ, तनिक अर्थ मिल जाता ना लाइट में हमें उस तरीके से। ग्रांड केविन, तो केविन राव। यूनिवर्स करिश्का बोपन्ना, वो पन्ना है, पूरी यूनिवर्स में रोता घूमता है, पिन्ना पन्ना। इंटरनेशनल इंडिया, तो आप देखो किसे मिला है? काजिया मीजो, तो हमने मीजो से याद कर लिया, आपका जो एक कमर्शियल साइट है मीशो, तो मीशो का आउटरीच हो गया इंटरनेशनली, तो मीजो, काजिया मीजो। इसके अलावा 1/8 पुलित्जर जो प्राइज मिले हैं उनके बारे में देख रहे थे, ये मिलते हैं किसके लिए? ये मिलते हैं जर्नलिज्म के लिए। और एक अभी हमने कौन सा पुलित्जर प्राइज देख के आए हैं, वो किसके लिए मिलता है? आर्किटेक्टर को, वो मिला है यूमा मोटो, यूमा मोटो, उस तरीके से। हाँ, देखते हैं पब्लिक सर्विस कैटेगरी में से पीछे पब्लिक, पीछे प्रो पब्लिका को मिला है, फॉर द वर्क फॉर जोशुआ कपालन के लिए। बस इतना देखो किसको मिला है, ये प्रो पब्लिका, एक कह सकते हैं प्रिंटिंग एजेंसी है उस तरीके से। नेशनल रिपोर्टिंग, तो नेशनल रिपोर्टिंग करी है किसने? वाशिंगटन डीसी ने, वाशिंगटन पोस्ट और यूटर्स, यूटर्स तो हमें पता है एजेंसी है। और नेशनल को हम वाशिंगटन से कैसे याद रख सकते हैं कि देखो इसमें टन आ रहा है, और इसमें ये TUN इसमें भी आ रहा है, तो टन, टन ये वाला। इसके अलावा इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करी है किसने? न्यूयॉर्क ने, अंतरराष्ट्रीय न्यूयॉर्क, ठीक है। इसके अलावा फीचर राइटिंग हुई है कार्टी एंजल हार्ट के द्वारा, तो याद रख लेना, एंजल के फीचर होते हैं ना, तो एंजल के फीचर, तो फीचर राइटिंग। हिस्ट्री लिखी है जैकलीन जोन्स ने, ठीक है। जैसे नाम ही हमें देखते हैं जोन्स वगैरह, सैनिया जोन्स, जैकलीन जोन्स, तो हिस्ट्री है या फिर मान लो जैकलीन की भी तो हिस्ट्री बनी गई है आजकल बॉलीवुड में। और है नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग के लिए, द स्ट्रगल्स ऑफ बोस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द सिविल वॉर, तो ब्लैक वर्कर्स से सिविल वॉर में उनके लिए जो जैकलिन जॉनसन ने हिस्ट्री लिखी उसको दिया गया अवार्ड। नोवेल है जेनी एनी फिलिप्स का, नोवेल का नाम है नाइट वॉच, इंपॉर्टेंट है, नाइट वॉच यानी कि रात में निगरानी। और नोवेल एनी नोवेल, तो एनी फिलिप्स, ठीक है। इसके अलावा बायोग्राफी में लिखा है क्रिस्टीना रिवरा गार्जा होगार्थ की, ये मेमोयर है, और उसका नाम है अ सिस्टर से सर्च फॉर जस्टिस। तो रिवरा, अब आप रिवर में ढूंढ रही हैं किसको? अपनी सिस्टर को, एक बायोग्राफी में, ठीक है। पोइट्री है ब्रैंडन सोम की, और ये है पोइट्री का नाम है ट्राई पास, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख लेंगे, सोम ना टाइम पास करने के लिए क्या सुनाता है? पोइट्री सुनाता है, तो सोम ट्राई पास पोइट्री, इस तरीके से यहाँ पर लिखा है, पोइट्री टाइम पास, इस तरीके से। सी से क्रिटिक अवार्ड इसको मिला चांग को, जस्टिन चांग ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम के लिए। लॉस एंजल्स जनरली फेमस होता है एयरक्राफ्ट के लिए, ऑयल प्रोडक्शन के लिए, क्रूड ऑयल, और साथ में ये लॉस एंजल्स है फिल्म के लिए भी। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसका एक शहर है, लॉस एंजल्स।
आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन फिल्म इंक्लूडेड इन द कांस फिल्म फेस्टिवल। अभी हमने जो बात करी थी वो तो हम बात कर चुके हैं, कहाँ की, नोवेल्स की हमने बात करी है पहले। अब हम करते हैं कान फिल्म फेस्टिवल में। कान फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म मेकर है, नाम है पायल कपाड़िया, उनकी एक फिल्म थी ऑल बी इमेजिन इज लाइट। उन्होंने ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है, और ये 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडियन ने ये प्राइज जीता है। नाम क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिल्म मेकर का नाम है पायल कपाड़िया, मूवी का नाम है ऑल बी इमेजिन इज लाइट। तो याद करो, लाइट में आपकी पायल खो गई है, कपाड़िया पायल आपकी खो गई, वो मिलेगी कहाँ, लाइट में। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में इनको 30 साल के बाद ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाजित किया गया है। दूसरा है एक्ट्रेस अनुसुईया सेन गुप्ता, ये इनकी एक बल्गेरियन डायरेक्टर है, कॉन्स्टांटिन बोजानोव्स। इनकी हिंदी लैंग्वेज की एक फिल्म थी द सेमलेस। तो सेमलेस कौन है, सुइया, सुइया अनुसुईया की मूवी है सेमलेस। इनको, अनुसुईया को खुद ही बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, अनुसुईया सेन गुप्ता को, और जो कैटेगरी है इन द अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में। इसके अलावा संतोष सिवान की एक मूवी, लाइक वहां पे क्या हुई थी, प्रेस्टिजियस पियरे एग्नीनियक्स अवार्ड मिला है किसकी मूवी को, संतोष सिवान की मूवी को। तो सासे संतोष सासे सिवान, और ये कैसे है, प्यार। तो संतोष, जो व्यक्ति संतोष करता है उसी से सब प्यार करते हैं, पियरे। इसके अलावा आप कह सकते हैं सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ये एक मूवी है, इसने अवार्ड जीता है वहीं पर लास्ट सेनेफ कंपटीशन अवार्ड। तो जब आप फर्स्ट सेकंड आने की बात करते हैं तो कंपटीशन की बात होती है, उसी सेक्शन में जीता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडियन फिल्म मेकर है, नाम है संध्या सूरी, महिला है ये। इनकी एक मूवी थी संतोष, इसको स्क्रीन किया गया था वहां पे अनसर्टेन रिगार्ड में। उसके अलावा डायरेक्टर श्याम बेनेगल की मूवी है मंथन, मंथन को भी वहां पे स्क्रीनिंग दी गई थी। हालांकि स्क्रीनिंग वाले हमें याद नहीं रखना है, बस ये फैक्ट याद रखना कि ऑल वी इमेजिन इज लाइट, जो कि पायल कपाड़िया की मूवी थी, इसको पहली इंडियन फिल्म थी जिसने कम्पीट किया हो कांस में इन 30 ईयर्स में, और अवार्ड भी साथ साथ में जीत लिया है। तो ये मई के महीने की हमने अवार्ड्स को कंप्लीट किया है, बढ़ते हैं जून के महीने की तरफ। तो सबसे पहला है नवरत्न कंपनी का स्टेटस, मैंने फिर से बोला ये सबसे लास्ट में कवर करेंगे हम। नवरत्न कंपनी का स्टेटस यहाँ पर दो को दिया है, हडको इरेडा, यानी कि हाउस को इरेडा था, हाउसिंग कंपनी और इरेडा को। तो कह सकते हैं 1997 में 9 पीएसयू को दिया गया था, और महारत्न स्टेटस 19 मई 2000 देने से हम स्टार्ट किए कर दिया है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, फिर से वही बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है। डेड नेल्सन मंडेला प्राइज इस बार हमें मिला है किसको, निमांस को, ये पहले बता चुका हूँ, डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया। निमांस बेंगलुरु में लोकेटेड संस्थान है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट की अवार्ड करते हैं। अभी तो ये था नेल्सन मंडेला प्राइज, ये है मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये ना कि प्राइज है। ये मिला है विनोद गन्नत्रा को, ठीक है। आपका, जब कोई चीज विनोद आमोद विनोद वाली चीज देखते तो मन कैसा हो जाता है, मन डोल जाता है। तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अवार्ड विनोद गणतंत्र, लाइफ टाइम के लिए हमारा देश कैसा है, गणतंत्र है, इस तरीके से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कविता कृष्णमूर्ति को, क्या मिला है, कविता कृष्ण, कविता में तुमने क्या अचीव कर पाया है, तो कविता कृष्णमूर्ति को दिया किसने, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल। देखो इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा। ई वाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वेलायन सुवैया को, वहां से वर्ल्ड, वहां से वेलायन सुवैया। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे बेस्ट, सॉरी, बेस्ट रिस्क रिस्क मैनेजर, तो रिस्क मैनेजर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हीरो है मनोरंजन मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई, इनको दिया गया है। एक्चुअल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, तो लेने कौन पहुंचे थे, मनोरंजन मिश्रा जी, मैनेजर मनोरंजन। इंटरनेशनल बुद्धा पीस प्राइज दिया गया है डॉक्टर रश्मि सालूजा, जो कि प्रेसिडेंट है रैली गियर एंटरप्राइजेस एंड इंडियन ग्लोबल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की। ये नाम छोड़ दो, याद रखो, बुद्धा रश्मि। तो बुद्धा के दिमाग में जब हम बुद्धा की बहुत सारी कुछ लाइक ये देखते हैं ना, बहुत सारी स्टेचूज देखते हैं, तो हमें कैसे दिखाया जाता है, बुद्धा कैसे बैठे हैं, एक प्रोट्यूबरेंसी अवस्था में जहां से रश्मि निकल रही है। तो बुद्धा पीस प्राइज रश्मि। आउटलुक प्लानट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स इस बार का मिला है, वही मैंने कहा था, आरईसी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को, और दिया गया है, नाम में ही आउटलुक है तो आउटलुक ग्रुप के द्वारा। फर्स्ट प्रोफेसर नवल किशोर नेशनल अवार्ड, ना से नवल किशोर और ना से निवेदिता, और ये बीएचयू की प्रोफेसर है, ठीक है। और दिया गया है पत्रिका बनास जन के लिए, जो कि पब्लिश होती है जोधपुर से मैगजीन। और डॉक्टर निवेदिता प्रसाद वॉस अवार्डेड दिस अवार्ड फॉर हर मोनोग्राफ, उन्होंने लिखा है नजीर अकबर वाली। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है। नवल किशोर निवेदिता, पत्रिका बनास जन के लिए, पब्लिश होती है उदयपुर से। और इनको अवार्ड किस लिए, उनकी मोनोग्राफ कौन सी है, नजीर अकबर वाली। तो एन से निवेदिता है, और एन से ही नजीर है। यूनेस्को का प्रिक्स बर्साइलिस अवार्ड 2024 मिला है स्मृति अर्थ को, एक मेमोरियल है, म्यूजियम है एक्चुअल में, भुज के में कि गुजरात में,
ठीक है, तो उसके लिए इनको मिला है, उनके आर्किटेक्चर के लिए मिला है। लिस्टेड अमंग द 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो 7 म्यूजियम्स है उनमें से सबसे ब्यूटीफुल दिखाया गया है। फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन के लिए मिला है। तो याद रखना, यूनेस्को का प्रेक्स जो वर्साइल्स अवार्ड है वो श्री स्मृति वन अर्थक्वेक को मिला है, जो कि भुज गुजरात में है। बेस्ट एब्स्ट्रैक्ट अवार्ड एट न्यू ईयर इंडियन फेस्टिवल, ये मिला है सनाया मल्होत्रा, सनाया न्यू। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर मिला है मेजर राधिका सेन, लेकिन ये फर्स्ट मेजर नहीं है ये प्रकार की अवार्ड प्राप्त करने वाली, ये सेकंड इंडियन है। और इससे पहले इनको किसको मिल चुका, मेजर सुमन गवानी को। अभी मिला है राधिका को, इससे पहले मिल चुका है सुमन गवानी इन द ईयर ऑफ 2019। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, तो इस बार ये अवार्ड मिला है सेबी को। सेबी इस बार बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा है। क्यों ना चर्चा में रहा है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने ये आरोप किया है कि सेबी की जो चीफ है चंदा कोचर, इन्होंने इंट्रा ट्रेडिंग में कुछ ना गुप्त गुप्त घोटाला किया है। तो सेबी की इंफॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी ये हो जाती है कि एक तो इसको बेस्ट कंडक्टर बिजनेस रेगुलेटर ऑफ द अवार्ड मिला है, दिया है था एशियन बैंकर ने, और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 है। ठीक है, लेकिन स्टेचुअरी स्टेटस इसको प्राप्त हुआ है सेबी एक्ट 1992 से। तो याद रखना, स्थापना 88 में हुई है लेकिन स्टेचुअरी स्टेटस मिला है 1992 में। चैंपियन प्राइज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो देखो चैंपियन प्राइज, चैंपियन कौन है, अपना सीडेट, और फिर किस पे, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के ऊपर। तो हमारा जो सेंटर है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट को मिला है, सी से चैंपियन, सी से सी डॉट। किसके लिए मिला, अवार्ड फॉर द प्रोजेक्ट मोबाइल एनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। जो डिजास्टर रेजिलियंस कहने का मतलब है कि सेल फोन से जो इमरजेंसी खबरें ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है, पहुंचा दी जाती हैं, उनके लिए मिला है इनको अवार्ड, किसको, सी डॉट को। इसके अलावा है कांस फिल्म फेस्टिवल, इसकी चर्चा हमने पहले भी करी है, एक बार और से देख ले रहा है। पाम डी और अवार्ड कांस में किसको मिला है, अनूरा, नूरा को मिला है पाम। तो नूरा, नूरा फतेह अली खान है, उनका पाम, काम का मतलब क्या हो गया, पंजा, ऐसे याद रख सकते हो। बेस्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन है, मिग्यूल गोम्स। ठीक है, डायरेक्टर आपको गोल गोल घुमाते हैं यानी कि गोम्स है। और बेस्ट एक्टर, एक्टर कौन है, अबू संगारे, तो ए से एक्टर, ए से अबू संगारे। ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पहले बता चुके हैं, अनसुईया सेन गुप्ता को। जो फिल्म है वो कौन सी है, सेमलेस, सा से सेमलेस, सा से सेन गुप्ता, या अनसुईया, अनसुईया या नाम है, क्या नाम है, अनसुईया, अनसुईया नहीं, अनसुईया। इसके अलावा लैंड हीरो यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन टू कॉम्बैट सर्टिफिकेशन है ना, ये दिया गया है देश सकोरे को। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जमीन को दोबारा से रिस्टोर किया जा सकता है। अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी के द्वारा। यूएनसीसीडी एक कन्वेंशन चलाती है जिसका नाम है बॉन्ड कन्वेंशन, बॉन्ड चैलेंज। और बॉन्ड चैलेंज के अकॉर्डिंग हमें 26 टोटल ये कहा गया कि 350 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है, डिग्रेडेड लैंड है, उसको हमें रिस्टोर करना है बाई द ईयर 2030, 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर। उसमें से इंडिया की जो भागीदारी है वो 26 मिलियन हेक्टेयर बाई 2030 तक। मिस यूएसए का जो अवार्ड मिला है वो मिला है शबाना गनकीविच को, शबाना गनकीविच। अब मिस यूएसए क्यों जरूरी है हमारे लिए, भाई इस बार कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि इनकी जो विनर थी ना, विनर थी नोइला वैगट। विनर कौन थी, वैगट। इन्होंने जब रिजाइन कर दिया उसके बाद शबाना गनीविच को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर, हमारे कोई काम के नहीं है, बट एक बार नजर, कोई काम के नहीं है, छोड़ो। अर्थात 80th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की अगर आप बात करोगे तो इस फिल्म की जो शुरुआत हुई है ये हुई है कौन सी फिल्म की, बिली एंड मोली एंड ओटर लव स्टोरी। ओटर मतलब मांसाहारी जानवर होते हैं जो छोटे छोटे आकार के होते हैं। तो अब बताओ ओपनिंग कौन सी हुई फिल्म से, ओपनिंग हुई है ओटर लव स्टोरी से। ठीक है, ओ से ओपनिंग, ओ से ओटर लव स्टोरी। गोल्डन कोच अवार्ड दिया गया था गोल्डन थ्रेड को, जी से गोल्डन है, गोल्डन थ्रेड को ही अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर है इसकी निष्ठा जैन, इतना याद नहीं रखना है। 6 आकाश गंगा, ठीक है ना, 6A आकाश गंगा जो बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड दिया गया है, सिल्वर कोच अवार्ड। ऐसे सिल्वर, ऐसे साउथ मिल्क इसमें दिया गया शॉर्ट स्टोरी को। तो ठीक है, सौर शॉर्ट। जीमा, तो जीमा किसको दिया गया, पॉलिश फिल्म है इंटरनेशनल एनिमेशन के लिए, ZIMA, जाई, NI, इस तरीके से एनिमेशन। प्रमोदपति अवार्ड ये दिया गया है लियाम लोपिंटो, जापानी डायरेक्टर है फिल्म के द ओल्ड एंड क्रो के लिए। तो प्रमोद लोपिंटो, ठीक है ना, लोपिंटो और प्रमोद। स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड दिया गया है लवली जैक्सन को, जहाँ से जूरी, जहाँ से जैक्सन, ऐसे याद रख सकते हो। और 18th वी संथाराम, ऐसे संथाराम और ऐसे सुभैया नल्ला मूथू, जो कि फेमस वर्ल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। कौन, ये सुभैया नल्ला मूथू, तो याद रहेगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जिसे गोल्डन कोच अवार्ड तो गोल्डन थ्रेड को ही मिल गया। 6A आकाश गंगा बेस्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री
फिल्म मिली है। आकाशगंगा को सौर मिल्क शॉर्ट टर्म के लिए ही रहता, शॉर्ट स्टोरी के लिए ही है शॉर्ट शोर। और जीमा ये पॉलिश फिल्म है एनिमेशन के लिए। प्रमोद पति अवार्ड लियाम लोपिंटो। और जिया से जूरी जा से लवली जैक्सन, नाम क्या है, लवली नाम है। और वी शांताराम जो 18th लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो मिला है सुबैयन अल्लामुतो। ये कौन है, ये है फेमस वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर। आगे बढ़ रहे हैं इसी में हम, जुलाई महीने की बात करते हैं। जुलाई में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2024 दिया, और ये दिया है ओडिशा टोबैको कंट्रोल सेल को। तो ओडिशा में यानी कि डिश में हम टोबैको डाल के नहीं खा सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं आप। डिश खाओ टोबैको नहीं खाना है, तो अच्छी अच्छी डिश खाओ टोबैको नहीं। अमेरिकन कंपनी का स्टेटस 1997 में स्टार्ट हुआ था, और माराथन का स्टेटस 2010 से, बस इतना याद रख लो। अब इतना याद रख लो कि मजगांव डॉक्यूमेंट जो डॉक शिपयार्ड लिमिटेड से इनको 18 अमेरिकन का दर्जा दिया गया है। ये अलग से मैं स्टेट इनका इस साल कैसे कैसे मिला ये स्टेटस अलग से इसका वीडियो बना के डाल दूंगा, तो अभी ये मत पढ़िए आप। मिस एआई विनर हुई है केना लेली। तो ठीक है, एआई अंत में भी है लेली, एआई लेली। आपने एआई का कोई मॉडल था वो ले लिया नहीं, इस तरीके से। ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, एक्चुअल में जो है ही नहीं है, लेकिन वो एआई से प्रोड्यूस करी गई, कहाँ की, मोरक्को। तो मिस एआई केंजा लेली मोरक्को, एम से मिस है तो एम से मोरक्को है, एआई तो लेली। अब आता है पेन पिंटर प्राइज 2024, ये मिला है अरुंधति रॉय को, इंडियन ऑथर है। तो पेन का मतलब है लिखने के लिए, पिंटर अवार्ड अरुंधति रॉय। गांधी मंडेला अवार्ड मिला है इस बार। अभी तो हम क्या देख के आए थे, मंडेला अवार्ड देख के आए थे, मंडेला, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं गांधी मंडेला अवार्ड दो लोगों को मिला है। गांधी मंडेला रिगोबर्टा और विक्टर गोंजालिस टोर्स, मैक्सिकन के पॉलिटिशियन है मैक्सिको के। और जो है रिगोबर्टा मेंसूटुम, ये ग्वाटेमाला के एक्टिविस्ट है। याद करने का तरीका ये है कि गांधी जी ने ना, गांधी जी को सब बहुत रिगरस चीजें मिली हैं, तो गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी और मंडेला दोनों लोगों को हर चीज कैसी मिली, रिगरस मिली है। और लेकिन फिर भी गांधी और मंडेला को विक्ट्री भी मिली थी। ऑनररी फेलोशिप एट द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये अवार्ड मिला है एनके सिंह, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट है, 15 फाइनेंस कमीशन के हेड रह चुके हैं। जबकि 16 फाइनेंस कमीशन के जो है वो है कौन है, अरविंद पनगड़िया जी है। कौन है, अरविंद पनगड़िया, याद रखिएगा। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अवार्ड पार्डो, ये इसमें सीधी सी बात ये, लोकार्नो जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसमें शाहरुख खान को अवार्ड दिया गया है, ऑनर किया गया है। 12th विश्व हिंदी सम्मान, तो विश्व के हिंदी कहाँ है, विश्व में ऊषा होगी हिंदी की, ठीक है ना। विश्व में ऊषा फैलेगी किसकी, हिंदी की। तो ये 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला है ऊषा जी को, ऊषा ठाकुर। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड, ये हमें पता है सुदर्शन पटनायक इंडियन सैंड आर्टिस्ट है, और ये इनको मिला है, हैज रिसीव्ड दिस अवार्ड फॉर मेकिंग 12 फीट जो टॉल चैरियट बनाया था इसने लॉर्ड जगन्नाथ का, क्योंकि पुरी पुरी के तो हैं ही ये। एंड सैंड स्टैच्यू बलराम दास फ्रॉम सैंड। तो पुरी मंदिर का जो 12 फीट का इन्होंने जो ये चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ बनाता था, उसके लिए किसको, सुदर्शन पटनायक जी को गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड मिला। यानी कि ये अपनी जो पेंटिंग्स करते हैं वो सैंड पे अपनी अपनी अदाकारी दिखाते हैं। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर है ऑफ सेंट एंड्रयू दी अपोस्टल, ये तो हमें पता है श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। सेवाइलर द लीजन दी ऑनर, फ्रांस की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इससे पहले हम ये देखो, लीजन दी ऑनर अवार्ड, ये एक हमें किसको देख चुके हैं, पहले शशि थरूर को मिला है। और दूसरे ये जो सिवाइलर वाला है ना, ये रोशनी नादर मल्होत्रा चेयरमैन ऑफ एचसीएल, इनको भी मिला है, एचसीएल सॉल्यूशंस या एचसीएल टेक। तो दो अवार्ड लीजन दी ऑनर मिल गए हैं शशि थरूर को, और ये मिला है रोशनी को। लेकिन अगर ओनली यही पूछे कि सेवाइलियर ला, तो ये रोशनी जी को ही मिला है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट सीडीपी क्लाइमेट अवार्ड फॉर ईयर 2023 मिला है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को। तो कार्बन रिलायंस के लिए। इसके अलावा साहित्य अकेडमी भाषा की बात कर लें, भाषा, भाषा, और भाषा किसकी, जो पुरुष उत्तम होता है उसकी भाषा बहुत अच्छी होती है, पुरुषों की उत्तम भाषा होनी चाहिए। तो साहित्य अकेडमी का भाषा सम्मान अवार्ड। एग्रीकल्चर का लीडरशिप अवार्ड की अगर आप बात करेंगे तो बेस्ट स्टेट अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर में, तो हमें पता है नागालैंड है। याद रख लो कि नाग में, सॉरी हॉर्टिकल्चर यानी कि जो होता है बागवानी, वहाँ पे बहुत नाग रहते हैं। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड मिला है किसको, महाराष्ट्र को, बहुत ज्यादा उन्नति भी हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क के लिए किसे मिला है, आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ उत्तर प्रदेश। याद रखना ये उत्तर प्रदेश का है। इसे बेस्ट आउटस्टैंडिंग रिसर्च अवार्ड मिला है आपके इंडियन सेंटर ऑफ एग्रीकल, सॉरी इंडियन, शुगर केन रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है लखनऊ में, उसको। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जो मिला है वो मिला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, टेक्नोलॉजी मसाले आपको पता होना चाहिए, राजेश, जैसे हम सब जानते हैं उसमें केरल में बहुत अधिक होते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि राजस्थान में भी मसालों में नंबर 1 या नंबर 2 राज्य हमेशा रहता है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड कहाँ की होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, यानी मसाले की नई तकनीक।
हैरी मसी अवार्ड एंड विक्रम साराभाई मेडल किसे किसे मिला? हैरी मसी जो अवार्ड मिला है वो मिला है प्रहलाद चंद्रा को। तो याद कैसे रखते हैं? मेसी और ये प्रहलाद, ठीक है। वो याद रख लो कि मेसी प्रहलाद प्रहलाद चंद्र, ठीक है। विक्रम साराभाई मेडल मिला है अनिल भारद्वाज जी को, भाई का सारा भाई यानी कि विक्रम भाई भारद्वाज। इसके अलावा एज पार्ट ऑफ द अवार्ड अवार्ड के तौर पर ए माइनर प्लानिट वॉज नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। याद रखिए कि एक छोटे से जो माइनर प्लानिट है उसका नाम भी प्रोफेसर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल के नाम पे रखा गया। हालांकि इस एक हमने इससे पहले देखा प्रोफेसर जयंत मूर्ति, उनका नाम एस्टेरॉयड के लिए रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्स स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन, बी से बृहद सोम इंडियन अमेरिकन उन्होंने जीती है। तो बी कंपटीशन किसने? बी से बृहद सोम। एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन इंस्टीट्यूट वेंडर्स एम्पावरमेंट, सीधी सी बात ये पूछ लेगा कि जो प्रेस अवार्ड से ये कब दिए जाते हैं, तो आप बोलोगे जो आपकी प्रधानमंत्री की जो वेंडर्स स्कीम है जिनको 10,000 रुपया लोन देने वाली, उससे रिलेटेड है प्रेस अवार्ड। एक एक करके जरा देख लेते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लोन परफॉर्मेंस में लोन सबसे ज्यादा कहाँ पे दिया गया है? मध्य प्रदेश में दिया गया है। स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैटेगरी में पहला नंबर है महाराष्ट्र का, और आउटस्टैंडिंग हमारा उत्तर प्रदेश भी कैसा है? दूसरा आउटस्टैंडिंग है। कहते हैं ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग कुछ दूसरी हो गई होगी, तो आउटस्टैंडिंग भी कौन सा है? दूसरा नंबर है हमारा। पहला नंबर किसका? आउटस्टैंड महाराष्ट्र है। बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज की बात करेंगे, अर्बन लोकल बॉडीज 1 से 10 लाख की कैटेगरी में, तो ये पहली प्राइज दिया गया है उज्जैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। अब ये फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ते हैं भाई, ये थोड़ा हेक्टिक तो हो जाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन अगर 1 लाख से कम है, भाई बात ये है कि पॉपुलेशन है 1 लाख से कम, आप दिखा रहे हो नवाबी, नवाब बने फिर रहे हैं, लेकिन 1 लाख से कम है वो भी लोन है, ठीक है। तो ऐसा लोन जो 1 लाख से कम है उसमें सबसे आगे है वो है नवाबगंज म्यूनसिपैलिटी उत्तर प्रदेश, फर्स्ट प्राइज। और थर्ड प्राइज है नगर पालिका परिषद सरनी मध्य प्रदेश को। तो अपना पहला याद रख लो, 1 लाख से कम, नवाब बने फिर रहा है नहीं है कुछ कम। बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबी यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज अचीवमेंट्स इन प्रोस्पेरिटी, तो स्वनिधि के माध्यम से प्रोस्पेरिटी किसे किसे प्राप्त हुई है? तो उसके लिए मेगा और मिलियन जो प्लस सिटीज हैं उनमें जो मतलब 10 लाख से ज्यादा है, वो भाई वाराणसी को ही प्रोस्पेरिटी मिली है। अब ऐसे याद रख लो जैसे मोदी जी वहां के हैं, क्या है, एमपी है, तो प्रोस्पेरिटी तो वहीं को मिलनी थी। तो वाराणसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, समृद्धि की बात करते हैं, प्रोस्पेरिटी की बात कहाँ पे? वाराणसी में समृद्धि है, ऐसे याद रख सकते हो। मेजर सिटीज पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच की अगर बात करेंगे तो झांसी सबसे फर्स्ट पे है। इसके अलावा जिन टाउन्स की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उनमें पहला प्राइज मिला है सराई अकील नगर पंचायत उत्तर प्रदेश का, 1 लाख से कम है, ठीक है। 1 लाख से कम तो सराई अकील, सारा रुपया 1 लाख से कम है तो सराई अकील, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा स्पार्क अवार्ड, स्पार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम ट्रेनिंग अवार्ड, इसको बोलते हैं डी नलम। ये मिला है, स्पार्क जो है वो केरल में है क्योंकि वहीं के लोग सबसे ज्यादा पढ़े हैं, और फिर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश दो चीजों में नंबर 2 आ गया है। किस किस में? एक तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में और दूसरा है स्पार्क में। तीसरा प्लेस है थर्ड राजस्थान का। ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस की बात करें नॉर्थ ईस्ट हिल एंड हिल स्टेट्स में, तो हिमाचल प्रदेश सबसे पहला है, फिर त्रिपुरा, फिर उत्तराखंड। आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मध्य प्रदेश का। तो ओवरऑल मध्य प्रदेश सब में है, महाराष्ट्र सिर्फ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में नंबर 1 है। स्पार्क की बात करेंगे तो स्पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा? स्पार्क किरला में देखने को मिलेगा। बाकी हर जगह मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश है, हाँ। लेकिन टाउन्स में अगर आप देखोगे तो 1 लाख से कम तो नवाब बने फिर रहे हैं। इसके अलावा 1 से 10 लाख है तो झांसी की, और पॉपुलेशन अगर 1 लाख से कम है तो ये प्रोस्पेरिटी वाला अवार्ड सराय अकील नगर को दिया गया, और वैसे किसे दिया गया? वाराणसी को, एक से मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करते हैं। साहित्य अकादमी चिल्ड्रन लिटरेचर यानी कि बाल साहित्य में, तो युवा पुरस्कार की बात में सबसे पहले प्रोवाइडर है माधव कौशिक, प्रेसिडेंट है साहित्य अकादमी के। हिंदी भाषा के लिए मिला स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, तो हिंदी का नाम ही कैसा है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये कलेक्शन है, और लिखा किसने है? गौरव पांडे जी ने। तो गौरव को कुछ स्मृति ही नहीं रहती है भाई, किस बात का गौरव है जो तुमको स्मृति नहीं रहती, कोई चीज याद नहीं रहती है कैसे? तो स्मृति वाला कौन से? गौरव से। इंग्लिश लैंग्वेज का लिखा गया होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया, मेमोरी लिखा है किसने? वैशाली ने। तो होम कहाँ पर? वैशाली में। इसके अलावा होमलेस वैशाली, वैशाली कैसी है?
नगर वधु दूसरी वैशाली की, वो कैसी है, होमलेस है। आगे है तो उर्दू लैंग्वेज में स्टेपनी। अब ये नाम बहुत यूनिक लग रहा है बट ये नाम उर्दू का है नहीं, बट स्टेपनी के लिए मिला है अवार्ड किसको, जावेद अंबर मिशबाही को। अंबर इनके भी नाम में है, स्टेपनी आपकी स्टेपनी अंबर के नीचे ओपन हो गई है गाड़ी की। मैथिली लैंग्वेज के लिए मिला है नदी घाटी सभ्यता पोट्री कलेक्शन है रिंकी झा ऋषिका को, नदी घाटी रिंकी झा। इसके अलावा साहित्य अकेडमी चिल्ड्रन लिटरेचर की अवार्ड की बात करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में मिला 51 बाल कहानियां स्टोरी कलेक्शन कर दिया देवेंद्र कुमार जी ने। द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ब्लू हॉर्स को मिला है बच्चों की कैटेगरी में। तो वैसे भी बच्चों को जानवर टॉयस वगैरह से बहुत पसंद है। और ये लिखा है नंदिनी सेन गुप्ता ने। तो हॉर्स कैसा है, नंदिनी, जैसे बसंती था घोड़े का नाम, यहाँ पे रख लो नंदिनी नाम है बसंती का। संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है बुभुक्षिता काका। बुभुक्षिता काका का मतलब है, काका मतलब कौआ, तो भूखा कौआ। हर्षदेव माधव, तो माधव की विभुक्षिता, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज में बर्फ का देश अंटार्कटिका, ये लिखिए शमसुल इस्लाम फारूकी ने। बर्फ का देश अंटार्कटिका किसने, शमसुल इस्लाम फारूकी। और मैथिली लैंग्वेज में लिखी गई है नारायण जी शॉर्ट स्टोरीज में। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो 15 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं और किस साल प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद, ये सऊदी अरेबिया से इसके नाम में सऊदी अरेबिया दिख रहा है। गाजी, गाजी किसके नाम में, अफगानिस्तान का था गाजी। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन में दिख रहा है। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन, इजुद्दीन मलेशिया, ठीक है ना, इजुद्दीन मालदीव, सॉरी ना कि मलेशिया, इजुद्दीन डीडीए द्वीप्स। ऑर्डर ऑफ जायद, जायद क्या है, दुबई, ठीक है ना, जायद की फसल कहते हैं नहीं, बोदई, बोदई दुबई। इसके अलावा एक किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, रेनेसा कहाँ पे होगा, बाहर होगा तो बहरीन में, ठीक है ना। लीजन ऑफ मेरिट यूएसए का। ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी ऑर्डर ऑफ लोगो, पीएनजी लोगो, पीएनजी लोगो यानी कि पापिया न्यू गिनी, की कैपिटल क्या है, पोर्ट्स मॉर्सबी। एक एबकल अवार्ड, एबकल मतलब होता है, एबकल मतलब कल पालो, कल तक हमने पालो यानी कि कबलाऊ। ऑर्डर ऑफ द नील अवार्ड इजिप्ट में, ऑर्डर ऑफ द नील। और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर, ये है फ्रांस में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, देखो अंतर है लीजन का और ऑर्डर का। तो जब लीजन आ जाएगा तो लीजन क्या है, फ्रांस। और जब बात आ जाएगी ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर से गिरे तो ग्रीस, ठीक है। लीजन वाला कौन सा, फ्रांस, ऑर्डर से गिरे ग्रीस। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग या ड्रुक ग्याल्पो भूटान ने, और ऑर्डर ऑफ फीट और सेंट एंड्रयू ये दिया है रशिया ने। तो ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है लीजन ऑफ ऑनर और ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये दोनों अलग अलग है। ऑर्डर से गिरे यानी कि ग्रीस का ऑर्डर, ग्रीस लाने का ऑर्डर मिला। और लीजन कहाँ पे, फ्रांस। अगस्त 2023 की बात करते हैं। तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है हमारे कैसे, अभिनव प्रसाद जी को, जो कि इंडिया के फर्स्ट सिंगल मेंस ओलंपिक जीतने वाले व्यक्ति हैं। क्या, ओलंपिक ऑर्डर, ऑर्डर अभिनव प्रसाद। टाइटल ऑफ ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस यानी कि हॉनोरिस कौसा, ये आईआईटी खड़गपुर ने उपाधि दी है किसको, सुंदर पिचाई को। ये बहुत सुंदर उपाधि दी गई है ऑनररी डॉक्टर ऑफ साइंस। पूछेगा किस आईआईटी के दिया दिया गया है, तो आईआईटी खड़गपुर। ये बताओ, सुंदर चीजें भी खड़कती रहती हैं, ठीक है। तो सुंदर पिचाई को आईआईटी खड़गपुर ने। फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को, नाम है चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, याद रखना। फिजी का जो अभी फिजी दौरे पर गई थी ना राष्ट्रपति महोदया, इस हिसाब से उनको दिया गया है, ना कि मोदी जी को मिला ये अवार्ड। तिमोर लेस्टे का हाईएस्ट, अब वहीं पर फिजी है वहीं पर तिमोर लेस्टे है, उनका भी सिविलियन अवार्ड कौन सा, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द तिमोर लेस्टे, ये भी मिला है किसको, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को। हांस बॉन हेंटिंग अवार्ड ये मिला है प्रोफेसर के चोकीलिंगम को, जो कि एजुकेशनिस्ट है कहाँ से, फ्रॉम तमिलनाडु। तो ऐसे याद रख लो, कोई हंस है, हंस का गलत चोक हो गया, चोकीलिंगम। टेम्पलेटन प्राइज ये मिला है, पहला ये टेम्पलेटन प्राइज एक्चुअल में मिला था मदर टेरेसा को पब्लिक सर्विस के लिए। इस बार को मिला है डॉक्टर एएस पूमा गवाडो मदिकेजेला, साउथ अफ्रीका। तो कैसे कर सकते हैं हम लोगों ने अपने जितने भी टेम्पल थे वो सबके सब गवा दिए हैं, गवा दो, हमने अपने सारे टेम्पल गवा दो। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, डेडिकेशन इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज के फील्ड में, क्योंकि डॉक्टर भी हैं। प्लैटिनम अवार्ड रेवेन्यू कैटेगरी का प्लैटिनम अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, अपने उत्तर प्रदेश की स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को मिला है। तो वास्तव में प्लेटिनम है। इसके अलावा डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर, तो डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ द ईयर मिला डॉक्टर जितेंद्र सिंह भाई अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिक्स के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ही दिया गया है, जो कि अपने मंत्री भी हैं। नेशनल साइंस अवार्ड्स 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पहले कई सारे थे, अब इसमें सिर्फ 4 कैटेगरीज लगा दी हैं। पहली कैटेगरी है पहला विज्ञान रत्न,
विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाता है, इसी में साइंस टीम अवार्ड भी दिया जाता है। पहले टीम में को अवार्ड नहीं दिया जाता था साइंस का, विज्ञान श्री भी और विज्ञान युवा। तो कौन कौन सा, विज्ञान रत्न, साइंस टीम यानी कि विज्ञान टीम, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा। विज्ञान रत्न का जो अवार्ड मिला ये पहली बार दिया गया ना, तो कैसे मिला है, बायो केमिस्ट है गोविंद राजन पद्मनाभ, कैसे मिला है, विज्ञान गोविंद, ठीक है ना, राजन। साइंटिस्ट टीम अवार्ड मिला इसरो को, और ये दो अवार्ड्स और भी दिए जाते हैं। तो जो ये भी पूछ सकते हैं, जो संत स्वरूप भटनागर पुरस्कार था उसको क्या नाम दे दिया हमने, स्वरूप को नाम दे दिया युवा, युवा स्वरूप। ठीक है, तो गोविंद राजन पद्मनाभ, पद्मनाभ रत्न है हमारे इस बार के। नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, किसको मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल गया है प्रोफेसर धीरम मोहन बनर्जी को, और नेशनल यंग अवार्ड मिला है डॉक्टर आशुतोष पांडे। तो जो आशुतोष है वो बहुत यंग है, जियोलॉजिस्ट है आशुतोष। और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कौन है, लाइफ टाइम आपने धीरम रखा है, धीरज रखा है, तब आपको जाके ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है नेशनल जियो साइंसेस का। ये कहाँ पे साइंटिस्ट है, INSC। तो धीरम, धीरज रखा है आपने लाइफ टाइम। और नेशनल यंग, यंग जियोलॉजिस्ट कौन है, आशुतोष पांडे जी यंग है। इसके अलावा 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जरा देख लेते हैं हम। प्रोवाइडर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, राइट। पहली बेस्ट जो फीचर फिल्म भी है वो मिली है अट्टम को, द प्ले लैंग्वेज मलयालम मूवी है, कौन सी नाम है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अट्टम, अट्टम। बेस्ट हिंदी फिल्म इस बार की मिली है गुलमोहर को, डायरेक्टर राहुल बी चित्तेला। तो बेस्ट फीचर फिल्म ओवरऑल तो अट्टम है, लेकिन हिंदी बेस्ट हिंदी फिल्म है क्या, गुलमोहर। तो गुलमोहर हिंदी, हिंदी में आप गुलमोहर लिख के लिखाओ, कैसे लिखोगे, गुलमोहर इस तरीके से। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म के लिए कंटारा, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है नित्या मेनन, नित्या मेनन ने फिल्म करी है तिरुचित्रम्बलम, और मानसी पारिक ने गुजराती की मूवी करी है। तो दो लोगों को मिला है बेस्ट एक्टर्स के लिए, एक नित्या मेनन को और दूसरी है मानसी मानसी पारिक, गुजराती फिल्म है द कच्छ एक्सप्रेस के लिए। कच्छ एक्सप्रेस मूलतः एक स्टोरी है, कैसी एक महिला अपने पहले परिवार की एक आदर्श नारी थी, लेकिन वहां पर उसकी वैल्यू नहीं करी जाती है, तो फिर वो परिवार में ही रहकर कहीं बाहर ना जाकर अपनी स्किल्स दिखाती है दुनिया में, और अपना नाम कमाती है और परिवार में इज्जत प्राप्त करती है। तो मानसी पारिक। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म मिली है आईना। तो आपके आईना में कितने भी खड़े हो जाए कोई फीचर ही नहीं है आपके, नॉन फीचर फिल्म आईना। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिली है मरमर्स ऑफ द जंगल्स, ये तो हमें याद है डॉक्यूमेंट्री में, मरमर्स ऑफ द जंगल, मरमर्स का मतलब होता है फुसफुसाना ना। एनिमेशन फिल्म कोकोनट ट्री है, कई बार हम देखते हैं कि ये कोकोनट ट्री है, वो उससे कोकोनट गिर रहा है, इस प्रकार का एनिमेशन, जैसे चिंगम मोटू पतलू में भी हम देखते हैं ये वाला। बेस्ट डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर भाई चंडी मेनाचेरी है, मेनाचेरी। डायरेक्टर कौन है भाई, डायरेक्टर बड़े खतरनाक है, चंडी ही नाम है उनका। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह, सॉन्ग कौन सा है, केसरिया। इसके अलावा बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर में बॉम्बे जयाश्री, इनका सॉन्ग है सऊदी बेलक्का, और चयूम वेल, दो लोगों को मिला है बेस्ट फीमेल। देखो जैसे फीमेल का जो एक्ट्रेस में है ना बेस्ट एक्ट्रेस, ये भी दो लोगों को मिला था, वैसे प्लेबैक सिंगर का भी बॉम्बे जयाश्री और चयूम वेल को। लिरिक्स दिया है इन्होंने चयूम वेली ने, सऊदी बेबी कोकोनट के। बेस्ट लिरिक्स जो अवार्ड मिला है वो मिला है फौजा, एक तरीके से हरियाणवी गीत है। आर्मी, एक व्यक्ति रहता है इसमें जो आर्मी में को ज्वाइन करना, पहले इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये खुद आर्मी ज्वाइन करे, बट ये इसका ये तो भर्ती नहीं हो पाया, तो उसने अपने बेटे को कहा, बट बेटे इसका तिरस्कार कर देता है, बाद में ये बहुत एफर्ट्स डालता है फौजा। बेस्ट डायरेक्टर है सूरज आर बड़जात्या, वो फिल्म है किसकी ऊंचाई के लिए, हिंदी लैंग्वेज में अगर बात करें बेस्ट डायरेक्टर। और ओवरऑल डायरेक्टर की बात करेंगे अगर हम, ओवरऑल डायरेक्टर की बात करेंगे तो वो तो मिला है किसको, चंडी मेनाचेरी को। लेकिन अगर हिंदी फिल्मों की बात करेंगे डायरेक्टर में, तो सूरज आर बड़जात्या को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, वो कंतारा है। बेस्ट बुक अवार्ड ऑन सिनेमा, वो लिखिए किशोर कुमार, द अल्टीमेट बायोग्राफी, लैंग्वेज अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है। ऑथर है इसके अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव हर पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस और पब्लिशर्स, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स ने इस बुक को पब्लिश किया है। तो किशोर कुमार जी की जो बुक है लिखी गई है अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी के ऊपर, इसको मिला ये अवार्ड। अवार्ड और ऑनर्स हम देखते हैं सितंबर के महीने के काफी हो जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मतलब एक ही महीने के बाकी है, देखते हैं। यूएन इंटर सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, नवरत्न कंपनी का स्टेटस, हाँ ये याद रखो। रेलटेल कॉर्पोरेशन को मिल गया है, सतलज जल विद्युत निगम को मिल गया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को भी मिला, और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक को भी मिला है। 1997 से स्टार्ट हुए थे देने। इंडिया की अब जो टोटल नवरत्न है जो सितंबर तक हो गए हैं कितने, 25 तक, कितने, 25 नवरत्न कंपनी हो गई हैं, ये याद रखना है। दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी है वो निर्मला सीतारमण जी हैं। किसे किसे मिला, रेलटेल को, सतलुज को, सोलर को, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को भी मिला है। तो 25 थे, तो चार ये कितने, 21 22 23 24 नहीं, ये 22 23 24 25, हाँ ये 22 23 24 25 है क्रम से जो आप देख रहे हैं लास्ट वाले।
यूएन इंटर एजेंसी टास्क जो फोर्थ अवार्ड है वो मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को, किसके लिए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए। यूनाइटेड नेशन का जो इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड है वो मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वैसे भी इंडिया का मेडिकल रिसर्च काफी आगे है। और किस हेतु मिला है? कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब होता है जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, इस प्रकार की जो फैलती नहीं है बीमारी। फर्स्ट उमान चांडी पब्लिक सर्वेंट अवार्ड राहुल गांधी को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 66वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड विजित भूट, ठीक है। किन किन देशों के लोगों को मिला है तो वो याद रख सकते हैं, विजित भूट, रेमन मैग्सेसे विजित भूट। किसे जरा देखते हैं नाम। न्युगुएन थी नोग फुओंग वियतनाम के हैं, तो फियोंग। दूसरा जो नाम है वो हमें दिख रहा है कर्मा फुंतसो, ये भूटान से हैं। मियाजाकी हायो, ये जापान में। मियाजाकी आम भी होता है। और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के। और फरबीजा फरहान इंडोनेशिया को। तो बार बार इनको जरा एक बार नाम हम इनको रिकॉल करते हैं। नुगियान थी नोक फोंग, ये वियतनाम से हैं। कर्मा बुरे भी हो सकते हैं तो भूटान से। मियाजाकी जापान से। रूरल डॉक्टर्स का मूवमेंट है थाईलैंड वाले, ठीक है। और फरबीजा फरहान ये कहाँ से है? फरबीजा फरहान इंडोनेशिया से। तो जो दो जिन जिन देशों को मिले हैं, VJIT, वी से वियतनाम, जे से जापान, आई से इंडोनेशिया, टी से थाईलैंड और भू से भूटान। और इनके नाम एक एक बार देख लो तो याद रह जाएगा आपको, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं है। याद रख लो ये थी, कुछ याद ना हो यही रख लो कि थी फुओंग, कर्मा बुरे भूटान, मियाजाकी जापान, और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट गांव के डॉक्टर्स, और आजकल के डॉक्टर्स गांव में जाना ही कहाँ चाहते हैं? थाईलैंड। और फरबीजा फरहान 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 इंडोनेशिया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 अवार्ड दिया गया है केरला को। किसके लिए? इनके इंडस्ट्रीज लॉ एंड गवर्नमेंट ऑफ केरल के लिए छोड़ दो। और दिया किसने? श्री पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर ने। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर देखना है तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के प्रमोशन के लिए केरला को अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मेडल मिल गया है, इसमें गोल्ड मेडल मिला है, वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अवार्ड किसको मिला है? विमेन मिनिस्ट्री को। वैसे भी आजकल विमेन्स ने उसमें पेरिस ओलंपिक में भी बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते, तो नेशनल अवार्ड भी ई गवर्नेंस में भी महिलाएं आगे हैं, ठीक है। सिंगापुर लिटरेचर प्राइज मिला है प्रशांति राम को। प्रशांति राम इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर एट नानयान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में। अब याद कैसे रखोगे कि सिंगापुर, तो सीधी सी बात यह है कि सिंग कब करते हैं? जब आपको पास शांति होती है। तो सिंगापुर लिटरेचर प्रशांति राम। फेलोशिप ऑफ द रॉयल फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो अवार्ड हमें दिख रहा है, ये हमें कहाँ से मिलेगा ये जरा देखते हैं। तो फेलोशिप ऑफ द रॉयल सिटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन, ये अवार्ड हमें मिल रहा है किसको? डॉक्टर सुंदर गोपाल श्रीधर, जो कि केमिकल इंजीनियर एंड चीफ साइंटिस्ट है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। तो फेलोशिप, फेलो, अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज अच्छी सुंदर ही निकलेगी, राइट। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा अवार्ड मिला है केरला टूरिज्म को, इस बार फिर से मिला है पाटा अवार्ड, ठीक है। पैसिफिक एशिया का ट्रैवल टूरिज्म के एसोसिएशन अवार्ड हो केरला को। फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड मिला है, फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया है और आयुष्मान खुराना को। तो याद रखना फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड किस किसको? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अवार्ड दिया गया है किसे? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का अवार्ड दिया गया ध्रुवी पटेल, ये तो इंडियन अमेरिकन है। और मिस टीना इंडियन वर्ल्ड वाइड दिया गया है शीरा सोरेटे, ग्वाडेलूप से हैं। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, सॉरी ये है मिसेस इंडिया, ठीक है, ये है मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये है सुआन माउटेड। तो मिस इंडिया और मिसेस इंडिया याद रखना अलग अलग है। मिसेस जिनकी शादी हो गई है, मिस जो कुंवारी है। तो जो कुंवारी है वो कौन है? ध्रुवी है। जो शादी हो गई है कौन? सुआन माउटेड। सुआन की शादी हो चुकी है, ट्रिनिडाड एंड टोबाको से बिलोंग करती हैं। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अवार्ड देख लिए हमने। मिस यूनिवर्स इंडिया रिया संघा, सिंघा अहमदाबाद गुजरात से हैं। बेस्ट टूरिज्म विलेज की बात करेंगे तो ये मिला है कुथलूर विलेज, बिलाथंगाडी तालुक कर्नाटका है। एडवेंचर टूरिज्म कैटेगरी में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दिया गया है। किसको मिला है? कर्नाटका का विलेज है कुथलूर विलेज, नाम क्या है? कुथलूर। सशस्त्र नामानुजन प्राइज मिला है अलेक्जेंडर डून को। अलेक्जेंडर भारत में जब आया तो शस्त्र लेकर अटैक किया होगा ना उसने। सशस्त्र यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, तो याद रखिएगा। 15वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था मेलबर्न में, वहां पे जो बेस्ट सीरीज दिखाई गई है वो दिखाई गई किसको? ओरा को, उसके लिए अवार्ड मिला है। और बेस्ट एम्बेसडर किसे चुना गया था इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर के लिए? रामचरण जो है गए थे वहां पे, जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं रामचरण जी। बेस्ट फिल्म दिया गया है 12th फिल्म डायरेक्टर को। बेस्ट डायरेक्टर हैं मेलबोर्न के कबीर खान,
ठीक है, और चंदू चैंपियन के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, और निशिलन जो स्वामीनाथन है उनको मिला है इस महाराजा फिल्म के लिए। दोनों डायरेक्टर्स कौन कौन, कबीर खान को मेलबोर्न में, और निशिलन स्वामीनाथन को फिल्म महाराज के लिए। बेस्ट एक्टर है कार्तिक आर्यन, बेस्ट एक्ट्रेस है पार्वती थिरुबोथु, कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए, और पार्वती थिरुबोथु फिल्म है उलूद ओजुकू। और बेस्ट पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। 76वां जो एमी अवार्ड्स हैं वो देखेंगे हम। ये हमें दिख रहा है कि इसमें ड्रामा सीरीज बेस्ट है शोगुन, बेस्ट लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज है हिरोई सानंदा शोगुन मूवी के लिए, और बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज है अन्ना सबाई। सब सा सा से नाम है, ठीक है, शोगुन सानंदा सबाई। बेस्ट डायरेक्शन फॉर ए ड्रामा सीरीज ये है फ्रेडरिक ओबी टॉइस शोगुन। देखो कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, बार बार याद रखना, बट फिर भी याद रखना पड़ेगा। आप इंडियन अवार्ड्स, इंडियन फिल्म अवार्ड्स याद रख के जाइए, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न इतने जरूरी भी नहीं है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसमें जरा क्या है, इसमें 3 कैटेगरी की सिटी है। सबसे पहले तो ये है कि सिटी जिनकी जनसंख्या 3 लाख से कम है, तो उनमें आपकी रायबरेली। तो 3 लाख से कम की हमें राय दो कि कैसे हम 3 लाख से कम पैसे कमा सकें। तो पहले नंबर पर रायबरेली, दूसरा है नालगोंडा तेलंगाना को, तीसरा है नालागढ़। तो आप हमें राय कैसी दो जो 3 लाख से कम पैसा कमा सके। तो रायबरेली, नालगोंडा, नालागढ़, ठीक है। फिर आता है पॉपुलेशन जिनकी आबादी है 3 से 10 लाख के बीच में, तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का पहले नंबर पर आता है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का ही झांसी तीसरे नंबर पर है, गोरखपुर चौथे नंबर पे। तो 3 से 10 लाख के पॉपुलेशन में इंडिया की 3 सिटीज आती हैं टॉप 5 में। फिरोजाबाद पहला, झांसी दूसरा, गोरखपुर तीसरा, सॉरी चौथे नंबर पे। जबकि वेट वेट वेट, हाँ, अमरावती दूसरे नंबर पे आता है और झांसी तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो अमरावती दूसरे पर इस कैटेगरी में। और सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख से ज्यादा है, तो 10 लाख से अधिक की सूरत में ही हो सकती है ये चीजें, 10 लाख से अधिक। फिर जबलपुर, और फिर अंत में क्या रहेगा आपका, तीसरे नंबर पे हमारा इसमें आगरा है, चौथे पे लखनऊ, पांचवें पे कानपुर। तो ये याद रख सकते हैं हम लोग, याद रखना आसान नहीं है, बट ओवरऑल कैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम कैसे याद रख लीजिए, सुजल अवार्ड है, तो ये जो कैटेगरी है ना 10 लाख से ज्यादा, तो ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का आधार हमने याद रखा सुजल का कान। तो कैसे, एस से सूरत, एस यू से सूरत, जे से जबलपुर, ए से हमने याद कर लिया आगरा, और एल से लखनऊ, और कान से कानपुर, ठीक है। तो स्वच्छ वायु में स्वच्छ वायु जानी चाहिए सुजल के कान में, सुजल का कान। और इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी का है वो हमने याद किया कैसे, कि फिर अमर के झांसे में गोरख, ठीक है। फिर फिरोजाबाद, अमर अमरावती, झांसे झांसी, गोरख गोरखपुर। तो 2 हमने निमोनिक्स बना लिए हैं, सुजल का कान और फिर अमर के झांसे में गोरख, फिर अमर के झांसे में गोरख। तो इस तरीके से हम बार बार इसे रिकॉल कर सकते हैं। थैंक यू, ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर।